बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, सज्जनों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, माशाल्लाह मार्केट देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त उसी रिदम से चल रही है जैसा कि हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं और आपको जैसा जैसा गाइड किया जा रहा है। देखिए, मार्केट में रोल ओवर वीक का यानी कि जो बदला मार्केट में खड़ा है 900 तकरीबन 90 बिलियन का। अब आप ये देखें कि जो कि एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा एक लिवरेज था, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा था। लेकिन ये है कि देखें, ये कम भी हो रहा है, बड़ी तेज़ी से कम हो रहा है। और दूसरी बात ये कि मार्केट में बाइंग भी तगड़ी आ रही है और उन्हीं थोड़ी-सी मार्केट नीचे आती है तो ऐसे जो इन्वेस्टर है पैसा लेके भागता है कि जैसे मुफ्त की चीज़ बँट रही है। यानी कि इस कदर ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम्स हैं और इस कदर वो लगा लें कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो माल खरीदने के लिए बेताब हैं और ख़बरें जो है उसके बिहाइंड उतनी ही ज़बरदस्त हैं जो मार्केट को इस तरह की कंडीशन में रखी हुई है। आगे मार्केट की क्या सूरत हाल हो सकती है? 3 दिन रह गए हैं रोल ओवर वीक के, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और एग्जैक्ट जो मार्केट में आगे क्या हो सकता है पूरा निचोड़ आपके सामने रखेंगे कि हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए और साथ किन किन आइटमों को खरीदना चाहिए, लेना चाहिए, बेचना चाहिए, ताकि हम जो है विन विन कंडीशन में रहें। आज के व्लॉग का थंबनेल है जी कि फाइनली फाइनली रुपीज 1.27 ट्रिलियन मामला हल या फिर कुछ और। मार्केट कल रोल ओवर की धज्जियां उड़ा सकती है न्यू हाइस की तरफ। 8 स्टॉक्स में आपको मजा आएगा कि आप कहेंगे वाह क्या मूवमेंट दिखाई। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, हम अपने दोनों चैनल्स के ऊपर ये जो हमारा पीक लाइन कंसल्टेंसी और दूसरा लॉजिकल इन्वेस्टर चैनल है, इस पे हम अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए, हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, जो हमारी बड़ी चाहत से मोहब्बत से व्लॉग देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसमें कमेंट्स करते हैं, काफ़ी चीज़ें पूछी होती हैं, लेकिन हम चाह के भी वहाँ पे बता नहीं पाते क्योंकि टाइम का इतना ज़्यादा मसला होता है, क्लैश आता है कि वो बस करते करते फिर रह जाते हैं। तो हम इस पे सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। सैटरडे या संडे या वीक के किसी भी दिन में हम इंशाल्लाह एक वीक में एक दिन ज़रूर रखा करेंगे कि जितने आपके क्वेश्चन हैं वो सबका आंसर भी दिया करेंगे और अपनी टॉप पिक्स भी पूरे वीक के लिए आपको बताया करेंगे कि टॉप जो स्टॉक्स हैं जो बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं उन पे पूरी वर्किंग करके वो भी आपके सामने रखा करेंगे। और साथ साथ आपके पसंदीदा शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं, जिनसे आप परेशान हैं या जिनसे आप बहुत अग्रेसिव हैं, वो सब के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। उनका तमाम टेक्निकली आपको बताएंगे कि कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और क्या वो आपको होल्डिंग करने चाहिए या फिर उनमें से निकलना चाहिए। तो दोस्तों, व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं, सेगमेंट वाइज करेंगे। चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। आज आपके सब्सक्राइबर देखने हैं कितने आते हैं तमाम दोस्तों के। पहला सेगमेंट है जी, मार्केट की समरी आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। KSE 100 इंडेक्स जो है 1,57,945 पॉइंट पे ये आज क्लोज हुआ है जी और 58,000 से बस कुछ ही नीचे, आप 1,58,000 ही समझ सकते हैं। 390 पॉइंट प्लस वॉल्यूम मार्केट में लगा है जी 77 करोड़ 12,85,990 का KSE 100 का, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट ओपन हुई जी 1,58,187। प्रीवियस क्लोज था मार्केट का 1,57,554। मार्केट ने अपना हाई लगाया 1,58,831 और मार्केट क्लोज हुई लो लगाया मार्केट ने 1,57,416 पॉइंट का, यानी कि अपने लो से 400 पॉइंट ऊपर ही बंद हुई है मार्केट। मार्केट के इकोनॉमिकल व्हील की तरफ जाते हैं जी। मार्केट में क्या रहा जी? आज UBL देखें जी ग्रीन में आ गया अपनी करेक्शन तकरीबन कंप्लीट करने के बाद। और आज देखिए एक बहुत अच्छी बात हुई है, मार्केट में करेक्शन भी हो गई, लिवरेज भी कम हो गया और बुल्स जो है उसकी रिकवरी देखने में आ रही है जी। माशाल्लाह, बुल्स और बियर की तकरीबन ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, बुल्स और बियर, यानी कि कल ये दोनों अच्छी खासी टक्कर में लग रहे हैं, यानी कि मुकाबला कल तगड़ा हो सकता है बुल्स बियर का। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल
आपके बुल्स बैक आ जाएंगे मार्केट में और मार्केट आपकी बहुत बेहतर लग रही है। अनचेंज एक रहा है जी, जो न्यूट्रल होके देखता रहा मैं किस तरफ जाऊं। आगे देखते हैं जी यूबीएल, जो स्टॉक्स ने मार्केट में कितने पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन की। यूबीएल 236 पॉइंट मार्केट में ऐड करने में कामयाब हुआ। उसके बाद बीडब्ल्यूसीएल जो कि ऑटो में भी आ रहा है 114 पॉइंट्स, जो कि अपर कैप भी इसने एक टाइम पे हिट किया। उसके बाद बीएचएल 81 पॉइंट मारी 66, पीएसओ 60, ओजीडीसी 45, डीजीकेसी 34। सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले जी लकी में भी थोड़ी सी करेक्शन आई है 91 पॉइंट्स, 91 पॉइंट लकी ने आज निकाल दिए। मिजान 46, एचबीएल 45, एफएफसी 36, बीओपी 35, एचएमबी 33 और बैंक अल्फला इसने 31 पॉइंट निकाल दिए। दोस्तों ऑल शेयर का जो है वॉल्यूम आज भी 1 अरब से ज्यादा का वॉल्यूम लगा और मिलियंस में जो बनता है 1519.35 मिलियन। टॉप वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो केल ने आज 20 पैसे ऐड किए, इसका रिजल्ट भी अच्छा आया, आगे चल के आपको बताएंगे। इसकी अनाउंसमेंट में जो हमारा सेगमेंट है 6 रुपये 31 पैसे क्लोज हुआ। वाओ, आप देखें जी 45 करोड़ के लगभग जो है मार्केट में एक ही दिन का वॉल्यूम केल ने लगा दिया जी। और मिलियंस में अगर बात करें तो 446.65 मिलियन का बिग वॉल्यूम। देखें इतने बड़े लेवल के ऊपर माल अगर इन पार्टियों ने खरीदा है तो जारी सी बात है उनके ज़हन में कोई बड़ा ही लेवल बात है, तो इस वजह से खरीदा है। बहरहाल आगे चलते हैं तो इस पे डिस्कस करेंगे। पेस आज लो इसने लगाया जी, देखें काफी बढ़ चुका था, करेक्शन तो ड्यू थी, इसीलिए आपको ये जो है सेल की कॉल दी हुई थी कि भाई इसको बेचें बेचें बेचें। ठीक है, अब नीचे आए तो थोड़ा थोड़ा करके जमा करें, अभी इनमें गेम बाकी है। सीनर्जी पेस में वॉल्यूम लगा 89 मिलियन का, सिनर्जी में लगा जी 61.67 मिलियन का, बीओपी में 57.28 मिलियन का, WTL कॉम बैक किए जी, इसने अपने बेरिश मोमेंटम को तोड़ के ऊपर आया और ऊपर कल परसों में बेहतरीन मोमेंट दोबारा दिखा सकता है। वर्ल्ड कॉल इसमें वॉल्यूम लगा जी 49.26 मिलियन का। नेक्स्ट आ जाए जी एडवांसर में पीआईए का बी शेयर आज 2480 रुपए का इसने इजाफा किया जी, 10% का अपर कैप 27,281 पे बंद हुआ है। यूपीएफएल 390 रुपए, एसटीएल इसने 118 रुपए ऐड किए, आरएमपीएल ने 65 रुपए ऐड किए, बेस्ट वे सीमेंट ने 56 रुपए ऐड किए हैं जी। जबरदस्त 625 का हो गया। देखें बेस्ट वे आपको 350 रुपए का, मैं बार बार कह रहा हूं भाई ले लो, याद करोगे आप लोग, और देखें डबल हो गया यहां से। आगे आ जाए जी डिक्लाइनर्स के में है जी सीमेंस ने 74 रुपए निकाले हैं जी, नेस्ले ने 36 रुपए निकाले हैं, ISIL ने 33 रुपीस निकाले हैं, SFL ने 26 रुपए निकाले हैं, ELCM ने 20 रुपए निकाले हैं। ये टॉप डिक्लाइनर में आए हैं जी। आगे हमारा दूसरा सेगमेंट आ रहा है जी सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। सेक्टर वाइज अगर देखें कमर्शियल बैंक ने सबसे ज्यादा आज पॉइंट दिए हैं 114 पॉइंट, ऑयल एंड गैस 111, सीमेंट 106, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 82, फार्मा 71, रियल एस्टेट 24 और टोबैको ने ऐड किए हैं जी 20 पॉइंट। जिन सेक्टर ने सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले हैं फर्टिलाइजर 36 पॉइंट निकाले, टेक्नोलॉजी 33, इंजीनियरिंग 24, इन्वेस्टमेंट बैंक्स 18, उसके बाद है जी अपना ग्लास सिरामिक्स 14.63, उसके बाद आप देखें पावर इन्होंने 12 पॉइंट और लेदर इन्होंने 11 पॉइंट निकाल दिए हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तीसरा सेगमेंट हमारा आता है खबरों का, वेरी इंपॉर्टेंट और मैं कहता हूं जी लाजवाब खबरें हैं मार्केट की, ऐसी खबरें जो कि मार्केट को एक बड़ा बुल मोमेंटम दे सकती हैं। सबसे पहली खबर है जी वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। सीपीपीए गारंटी लिमिटेड ने ऐलान किया है कि पावर एंड एनर्जी सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए फाइनेंसिंग फैसिलिटी एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब 24 सितंबर 2025 को वजीर आजम ऑफिस इस्लामाबाद में होगी, जिसमें वजीर आजम वर्चुअली शरीक होंगे। तकरीब में वुज़रा, स्टेट बैंक, नेप्रा, आलमी मालियाती इदारे और बड़े बैंक शामिल होंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी तकरीब होने जा रही है और इस दफा फाइनली ये तकरीब होने जा रही है, क्योंकि अब जो हमारे पीएम साहब कहीं पे भी हो किसी भी मुल्क में वर्चुअली वो प्रेजेंस करेंगे और ये तकरीब लाजमी होगी। बेस्ट फॉर ऑयल एंड गैस।
आगे नेक्स्ट खबर है जी, ऑयल एक्सटेंड्स द डिक्लाइन आफ्टर इराक कुर्दिश, द गवर्नमेंट्स एग्री टू रीस्टार्ट ऑयल पाइपलाइंस। ऑयल एंड गैस के हवाले से आलमी यानी कि ये खबर है। उसके बाद आगे है जी नेक्स्ट, ओवर 145 ऑफ 193, 193 में से 145 ममालिक ऐसे हैं जो कि फलस्तीन को रिकग्नाइज करने के लिए तैयार हैं। इट्स अ बिग न्यूज फॉर इस्लामिक कंट्रीज। हमारा अगला सेगमेंट है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आज बहुत गर्मा गर्म अनाउंसमेंट है जी। सबसे पहले बेस्ट वे के हवाले से मटेरियल इंफॉर्मेशन आई है कि बेस्ट वे सीमेंट BWCL ने ऑटो सेक्टर में एंट्री का ऐलान किया है। इस मकसद के लिए एक नई कंपनी कायम करने के साथ साथ 10 अरब रुपए की सरमायाकारी का भी अज़म किया है। इसीलिए आज देखें कि अपर कैप हिट किया बेस्ट वे ने। OGDC का आज रिजल्ट आया जी। ये देखें एक्सपेक्टेड तो था ही इसमें कि इसकी अर्निंग भी सबकी कम आ रही है एक्सप्लोरेशन की, इसकी भी 48 से 39 पे आ गई है अर्निंग। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला इसका अक्टूबर एंडेड जो सितंबर एंडेड जो रिजल्ट आ रहे हैं, यही अर्निंग्स आगे बढ़ने जा रही हैं। डिविडेंड इसने दिया है जी 50%, 5 रुपए पर शेयर। अच्छा रिजल्ट है। आगे AHCL, ये देखें जी, इसने सबको हैरान परेशान कर दिया है कि एक छोटा शेयर और इसकी अर्निंग देखें 2 रुपए 24 पैसे से ये 5 रुपए 64 पैसे पर शेयर आ गई है 2024 के मुकाबले में 25 में। देखें 14-15 रुपए का शेयर और तकरीबन पौने 6 रुपए आपको अर्निंग दे रहा है, और क्या चाहिए, और साथ 1 रुपया डिविडेंड भी दे दिया। आउटस्टैंडिंग। मैं कहता हूं जी ये स्टॉक आप को जल्द जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस में नजर आएगा और आप कहेंगे कि हमने ऐसा स्टॉक क्यों नहीं पहले देखा। तो आपको अब दिखा रहे हैं, ये वर्किंग करें और बस आप समझ जाएं। आगे नेटसोल का रिजल्ट आया जी। इसने भी आज अपर कैप हिट किया है। इसका रिजल्ट आया, इसकी अर्निंग में थोड़ी सी कमी आई है, 15 रुपए 63 पैसे से कम होके 15 रुपए 71 पैसे आ गई है। कोई बात नहीं होती, ये जो टेक्नोलॉजी कंपनी है इसी तरह के इनके रिजल्ट आते हैं। नो पे आउट। आगे नेक्स्ट है जी, उसका रिजल्ट है जी मैक्टर का। मैक्टर का रिजल्ट आया जी, 9 रुपए 32 पैसे से अर्निंग इसकी बढ़ के 16 रुपए 10 पैसे हो गई है। आउटस्टैंडिंग अर्निंग और सिर्फ 2 रुपए डिविडेंड। नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर भी ये बेहतर हो सकता है क्योंकि अर्निंग इसकी अच्छी आई है, तो इसकी थोड़ी सी पटाई हो सकती है डिविडेंड कम होने की वजह से। उसके बाद है जी मिचेल्स फ्रूट का रिजल्ट आया। इसका तो बहुत घटिया रिजल्ट आया जी। 19 रुपए 95 पैसे 2024 की अर्निंग थी और 2025 में सिर्फ 7 पैसे ये कंपनी एक साल में कमा सकी है। क्या फायदा है ऐसे कारोबार का। देखें बहुत बैड रिजल्ट है जी। नो पे आउट, 7 पैसे में से क्या पे आउट दे, इसको अवॉइड करें जी, अवॉइड। आगे जी फिरोज का रिजल्ट आया जी। 2024 में इसकी अर्निंग थी 9 रुपए 20 पैसे और 2025 में हो गई है जी 12 रुपए 15 पैसे। अच्छा रिजल्ट है, देखें 4 रुपए डिविडेंड भी दे दिया है। गुड कंपनी, गुड रिजल्ट, आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आगे जी BF बायो, इसका रिजल्ट आया जी 6 रुपए 9 पैसे। 2024 का प्रॉफिट था, 25 का आया इसका 5 रुपए 53 पैसे। नो पे आउट। दोस्तों थोड़ा सा अर्निंग कम की है लेकिन पे आउट इसको देना चाहिए था, नहीं दिया, वो अच्छी बात नहीं है। आगे है जी रिजल्ट आया जी नेक्स्ट जनाना डी मलूचा कंपनी। बहुत बैड रिजल्ट है जी। पहले पिछले साल भी लॉस में थी, 67 रुपए 61 पैसे पर शेयर। अब ये लॉस इसका और बढ़ गया 2025 में 109 रुपए 14 पैसे पे आ गई है। तो लॉस में से आपको क्या पे आउट दे, लिहाजा ऐसी कंपनियों से दूर दूर रहा जाए तो बेहतर होता है। आगे है जी लास्ट में आ गया जी BGL का रिजल्ट। BGL का नो पे आउट जी। इसकी 1 रुपए 94 पैसे से लॉस रह गया है जी 1 रुपए 85 पैसे। थोड़ा सा लॉस रिकवर किया है लेकिन स्टिल लॉस में है। दोस्तों 5वां सेगमेंट हमारा है जी फेपी का। फेपी आपके सामने रखने जा रहा हूं कल की। देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह। सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी नेट बाइंग पे थे, फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग पे थे $3.31 मिलियन की, यानी कि फॉरेनर नेट सेलिंग पे है $1.94 मिलियन की। इंडिविजुअल ने कल माल खरीदा था $4.52 मिलियन का। कंपनीज ने $4.90 मिलियन का माल बेचा है। बैंक्स ने $3.76 मिलियन का माल बेचा है। आगे NBFCs ने माल खरीदा है। फंड्स ने $5.5 मिलियन का माल खरीदा है। और सबसे ज्यादा देखें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, सब में माल तकरीबन इसने खरीदा है और अदर्स ने भी माल खरीदा है जी। और उसके बाद ब्रोकर्स ने, न्यूट्रल ने तकरीबन खरीदा ही है, समझ लें थोड़ा सा। इंश्योरेंस कंपनी जो है इन्होंने भी $0.33 मिलियन का माल खरीदा है।
यानी कि दोस्तों आप हमारे जो लोकल थे इन्होंने माल भर भर के खरीदा है। इसी वजह से देखें कि जो इतना बड़ा लेवरेज था उसका कोई अभी इम्पैक्ट मार्केट में नहीं आ रहा। कल भी आपकी जो है आज जो फ्लिपी लिपी अभी आई नहीं है वो भी आपकी अच्छी लग रही है, जिसमें फंड्स उसके बाद कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे लग रहे हैं। और मुझे लग रहा है जैसे कि अब फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी आगे आपके बाइंग पे आ सकते हैं। ये आपको मैं एक बहुत बड़ी फोरकास्ट करने जा रहा हूँ। ये आगे है जी लास्ट हमारा सेगमेंट कैंडल और इसके साथ साथ मार्केट एनालिसिस। दोस्तों आज देखें मार्केट ने अपनी शुरुआत की एक गैप ओपनिंग से और माशाल्लाह स्टार्टिंग में देखें आप ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं, वॉल्यूम मार्केट में अच्छा आया और मार्केट ने एक अपना हाई लगाया। ठीक है, हाई लगाने के बाद कुछ इंट्राडे करेक्शन आई, जैसे कि देखें डेली बेसिस पे चल, फिर उसमें बाइंग आई, फिर थोड़ी सी करेक्शन आई, फिर उसके बाद बाइंग और एक बड़ी बाइंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ। तकरीबन लगा लें ये साढ़े ढाई बजे के करीब, 2-2:30 बजे जब सिलसिला शुरू हुआ मार्केट एक टाइम पे माइनस में चलेगी ठीक ठाक, जब 1200 पॉइंट पे थी। उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट ली 1,57,500 से और मार्केट फिर उसने एक बाइंग आई जंप लिया और 1,58,200 के करीब मार्केट दोस्तों क्लोज हुई है। कल मार्केट उम्मीद है कि कल मार्केट एक सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस दिखा सकती है। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर लेवरेज का आ सकता है, लेकिन उसके बाद एक बड़ी बाइंग मार्केट में आ सकती है और मार्केट अपना न्यू हाई दिखा सकती है जो कि 1,59,200 का लेवल है। इसको मार्केट ब्रेक करने के बाद फिर अनचार्टेड टेरिटरी में आ जाएगी और मार्केट 1,60,000 1,61,000 के टारगेट आपको फ्राइडे तक मार्केट दिखा सकती है। मार्केट में बुलिश बैठे हैं इंशाल्लाह ताला। मार्केट जो है इस वक्त खबरें अच्छी है, सऊदीया के लिहाज से सारी खबरें आपके सामने रखी हैं और मार्केट का एक बुल मोमेंटम बना हुआ है, जिसमें कि अब नया सीजन स्टार्ट होने जा रहा है। सितंबर क्लोजिंग के बाद एक लॉन्ग जो कि बोर्ड मीटिंग सीजन, जिसमें कि बैंक्स, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस सब बुलिश हैं। और सबसे बड़ी के बात है कि 24 को जो अपना साइनिंग जो है सेरेमनी होने जा रही है सर्कुलर डेट के लिहाज से, ये बहुत बड़ी खबर है। जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इस सेक्टर के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्मिंग होगा और ये सेक्टर जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन मार्केटिंग, ये मार्केट में अच्छे पॉइंट डाल सकते हैं और ज़बरदस्त किस्म की आप आगे तेज़ी भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक ही बात एंड पे कहता हूँ कि साथ साथ प्रॉफिट बुक ज़रूर किया करें, ठीक है, ताकि अपने प्रॉफिट्स को रियलाइज प्रॉफिट में कन्वर्ट किया करें, ताकि आपका सस्टेनेबल पोर्टफोलियो चले और आप बेहतर परफॉर्मेंस आगे अपने पोर्टफोलियो की भी ले सके। तो दोस्तों ये टॉप 8 स्टॉक ऐसे स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपको मजा आएगा, आप कहेंगे जी मजा आ गया बादशाह। ये बात आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि जो सर्कुलर डेट का आगे मामला होने जा रहा है उनका बहुत बड़ा लिंकेज है इनके साथ, और वैसे भी मार्केट में बिग प्लेयर जितने भी हैं आपके, उनके ये फेवरेट शेयर हैं। ठीक है, इनके पोर्टफोलियोज देखें तो हमने पूरी वर्किंग करके ये शेयर निकाले हैं। उनके हर पोर्टफोलियो में जितने आपके फंड हैं, चाहे 200 हैं या 250 हैं, जितने भी फंड हैं उन सब के पास इसमें तगड़ा माल पड़ा हुआ है ये वाले स्टॉक में। तो ये स्टॉक्स आगे ये बढ़ेंगे और इनको उठाएंगे लाजमी। इनमें जी सबसे पहले नंबर पे हमारी एनर्जी, दूसरे पे ओजीडीसी, तीसरे पे पीपीएल, चौथे पे पीएसओ, पांचवें पे एसआईजीसी, छठे पे हब पावर कंपनी, सातवें पे एएचएल और उसके बाद एचसीएल। दोस्तों छोटे स्टॉक में कैल का अच्छा रिजल्ट आया, बड़ा अच्छा आगे परफॉर्म कर सकता है। सिनर्जी में भी होपफुली हमें वेट करना चाहिए, उसका भी अच्छा आगे मोमेंट आ सकती है। पेस, मीडिया टाइम, एफसीएससी थोड़ी करेक्शन में ग्रुप चल रहा है, लेकिन ये पुल बैक हो सकते हैं। डाउन साइड पे आए तो इन पे वर्किंग करनी चाहिए आपको, थोड़ा थोड़ा लेने की। उसके बाद अगर देखें तो पीआईबीटीएल हो गया आपका, वेव्स हो गया, टीपीएल हो गया, पाकड़ी इंश्योरेंस हो गया, एएलएसी हो गया, ये आपको बेस्ट परफॉर्मेंस आगे आने वाले दिनों में दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऑनलाइन आके आपके सवालों का जवाब भी दिया जाए और साथ अपनी वीकली टॉपिक्स भी 5 से 6 स्टॉक जो आपके सामने रखे जाएं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।